ये जो इंडिया है ना, यहां एक बड़ी पॉपुलर लाइन है, ए तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। जी हां, आज चलिए प्रिविलेज यानी रुतबा और इस रुतबे के दुरुपयोग के बारे में बात करते हैं। प्रिविलेज या रुतबा जिसने एक पूर्व आईएएस ऑफिसर की पत्नी और झारखंड की बीजेपी नेता सीमा पात्रा को अपनी आदिवासी हाउस हेल्प सुनीता को सालों तक कथित रूप से टॉर्चर करने का अधिकार दिया। उसे कैद रखा, कथित तौर पर उसे रॉड से मारा, उसके दांत तोड़े, मानसिक और शारीरिक तौर पर उसे एकदम तोड़कर रख दिया। वही मारी मैडम, सीमा पता जानते हुए गरम तवा चला तुम्हारी। सीमा पात्रा ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन हमें यह जरूर पूछना चाहिए, क्या प्रिविलेज हमें किसी और इंसान को इस तरह से टॉर्चर करने का अधिकार देता है? जी नहीं। ये भी देखिए कैसे इसी प्रिविलेज की ही वजह से गुड़गांव के बिजनेसमैन वरुण नाथ ने एक सिक्योरिटी गार्ड अशोक कुमार और एक लिफ्ट ऑपरेटर को बार बार थप्पड़ मारे, उन्हें गालियां दी क्योंकि वो लिफ्ट में 3-4 मिनट के लिए फंसे हुए थे। उन्होंने उन्हीं लोगों को मारा जिन्होंने उनकी मदद की थी। और प्रिविलेज का एक और ये किस्सा भी देखिए। नोएडा की एक वकील भव्य राय ने सिक्योरिटी गार्ड करण चौधरी से गाली गलौज की क्योंकि उसने उनकी गाड़ी के लिए सोसाइटी का गेट देर से खोला। 3 साल का पुराना केस है और तू बोलेगा, ये बोलेगा मेरे को। मैम आपको मैंने बोल रहा है इसको बहुत चुप है। क्या प्रिविलेज या रुतबा हमें यह हक देता है? जी नहीं। और ये भी देखिए, कुछ साल पहले 2017 में सेलिब्रिटी और सिंगिंग टैलेंट शो होस्ट आदित्य नारायण ने रायपुर एयरपोर्ट पर अपनी प्रिविलेज दिखाते हुए इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ के साथ कैसा बर्ताव किया। देखो भाई, कभी ना कभी तो पहुंचूंगे ना मैं वहां पर, फिर देख लेंगे। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। पैटर्न क्लियर है, नेता या नेता के रिश्तेदार तो प्रिविलेज, बिजनेसमैन तो प्रिविलेज, सरकारी अफसर तो प्रिविलेज, स्टार या सेलिब्रिटी तो भी प्रिविलेज। और जब प्रिविलेज या रुतबा होता है तो कभी हाथ या कभी जुबान चल ही जाती है। और तब डोमेस्टिक हेल्प, सिक्योरिटी गार्ड्स, सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर्स, रेस्टोरेंट में वेटर्स, होटल स्टाफ, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, टैक्सी के ड्राइवर्स, ऑफिस के पियन इस प्रिविलेज के दुरुपयोग का शिकार बन जाते हैं। अब अगर हम इस पर थोड़ा और ध्यान दें, अपने आसपास नजर दौड़ाएं, तो साफ दिखता है कि भारत में हर तरह का भेदभाव प्रिविलेज से जुड़ा हुआ है। हाल ही में शाहरुख हुसैन नाम के एक व्यक्ति ने 16 साल की एक लड़की को जलाकर मार डाला। वो उस लड़की को 1 साल से स्टॉक यानी उसका पीछा कर रहा था, परेशान कर रहा था। जैसे कि कई सुर्खियां बताती हैं, ऐसे कई मामलों का अंत बहुत दुखद होता है। ये पुरुष प्रधान समाज में मेल प्रिविलेज का एक बदसूरत उदाहरण है। ऐसे पुरुष मानते हैं कि इस तरह महिला को स्टॉक करना, लगातार परेशान करना, उन पर हमला करना, एसिड फेंकना उनका प्रिविलेज, उनका हक है। यहां तक जान से मारने को भी अपना अधिकार समझते हैं। हाल ही में जारी किए गए एनसीआरबी के डेटा पर नजर डालिए। 2021 में महिलाओं के खिलाफ 32% अपराध यानी 1 लाख से अधिक केस पति की क्रूरता यानी डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित थे। यह भी मेल प्रिविलेज का ही एक और उदाहरण है। और फिर इस हाल के स्क्रीनशॉट पर भी नजर डालिए। एक कस्टमर हैदराबाद में एक फूड डिलीवरी सर्विस को बता रहा है कि उसे मुस्लिम डिलीवरी बॉय से खाना नहीं चाहिए। और ये देखिए, बीजेपी के गोधरा विधायक ने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप करने वालों की रिहाई को सही ठहराया क्योंकि वे संस्कारी ब्राह्मण थे। और ये भी देखिए, कट्टरपंथी हिंदुत्व साधु के एक ग्रुप का कथित हिंदू राष्ट्र संविधान, जिसमें मेन पॉइंट यह था कि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए मतदान का अधिकार नहीं होगा। मेरे लिए ये सभी मेजॉरिटी प्रिविलेज यानी बहुसंख्यक विशेष अधिकार के दुखद ज्वलंत उदाहरण हैं। अधिकांश हिंदू ऐसा नहीं मानते, लेकिन इन मुट्ठी भर लोगों के लिए इनका हिंदू होने का प्रिविलेज यही है कि वो मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करें। लेकिन जब हम भारत में
प्रिविलेज के बारे में बात करते हैं तो उसका सबसे पुराना, सबसे गलत इस्तेमाल कास्ट या जाति का प्रिविलेज है। नए एनसीआरबी डेटा से पता चलता है कि यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ अपराधों के लिए टॉप 4 राज्य हैं। 2021 में ऐसे लगभग 35,000 मामले दर्ज किए गए। यूपी नंबर 1 पर है, जहां शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ 36 अपराध हुए हर रोज। हाल ही में हुए कुछ घटनाओं को देखिए। यूपी के वाराणसी में एक 14 वर्षीय दलित लड़के को ऊंची जाति के लोगों ने आम और चावल चोरी करने के लिए पीट पीट कर मार डाला। राजस्थान के जालोर में एक 9 वर्षीय दलित लड़के को उसके ही शिक्षक ने, उसके टीचर ने एक मटके से पानी पीने के कारण इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। एमपी के खंडवा जिले में एक 15 साल की दलित लड़की को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो एक मंदिर के सामने से निकल रही थी। ऐसे और हजारों उदाहरण हैं। गाली गलौज, मारपीट, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, ये सब किया जा चुका है बिना किसी पछतावे के, क्योंकि जातिवाद आज भी हमारे समाज में जड़ें जमा कर बैठा है। निश्चित रूप से इस प्रिविलेज के दुरुपयोग को खत्म करने का समय आ चुका है, लेकिन इसकी पहल कौन करेगा? क्या भारत के नेता ऐसा करेंगे? ये जो इंडिया है ना, यहां हमारे नेता खुद प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। चाहे वो वंशवादी पार्टी के नेता हों या ऐसी पार्टी जहां एक ही नेता वर्षों तक बिना चुनौती के राज करता है। जब भारत की राजनीति खुद प्रिविलेज का दुरुपयोग करती है तो ऐसी हालत में क्या ये पी शब्द प्रिविलेज हमारे देश की डिक्शनरी से हट सकता है? शायद नहीं।